रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, मेरे अजीज साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप हजरात से ये कोशिश करता हूँ कि हर संडे को कोई नई बात, कोई नया इशू आपके सामने लेके आऊं, जिससे हमारा और आपका दोनों का, जो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं और जो लोग हमसे बराबर जुड़े हुए हैं, वो भी मुंतजिर रहते हैं, इस बात का इंतजार किया करते हैं कि इस बार भाई क्या कहेंगे। और खुशी बेपनाह होती है उस वक्त जब आप लोग अमली जिंदगी में उस पर अमल करके चलते हैं। मेरे भाइयों, इधर कुछ दिन से एक नई बात, कई लोगों ने मुझसे इस बात को कहा और मैं सुनता था और देखता रहता था, समझने की कोशिश किया करता था। लेकिन अचानक अभी आप लोगों ने देखा होगा, हालांकि ये इशू बिल्कुल अलग है। देखा होगा आपने कि हमारे लखनऊ में बहुत बड़े पैमाने में, बल्कि अखबारों ने यहां तक के लिखा कि यूपी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, लखनऊ के भी इतिहास में पहली बार हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरान के तबादले किए गए। ये पुलिस का अपना इंटरनल मामला है, लेकिन कुछ चीजें जो मेरे पास आ रही थी, जिनको मैंने ऑब्जर्व किया और समझने की कोशिश की, मेरे पास ये बातें आ रही थी कि पुलिस ज्यादती पे ज्यादती करती चली जा रही। मसलन कि अपने गुडवर्क के लिए कोई भी मामला पड़ा तो पुलिस ने अपना गुडवर्क दिखाने के लिए बेकसूरों को जेल भेजा। कसूर करने वाला, क्राइम करने वाला टहलता रहा और बेकसूर लोगों को जेल भेजा गया। इसका फीडबैक मैंने जेल से भी लिया, जेल के अधिकारियों से भी मेरी बात हुई। उन लोगों ने मुझको बताया कि हमारे यहाँ 70% तो बेकसूर ही है। ये कोई बहुत ऑफिशियल बातें नहीं है, लेकिन हकीकत की जिंदगी में यही है और मैं इसको देख भी रहा हूं। ये कहीं ना कहीं से एक प्रेशर है, एक दबाव है, जिस दबाव के तहत पुलिस प्रशासन ऐसा काम कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। कई ऐसे मामले मेरे सामने आए, लेकिन होने के बाद आए। काश होने से पहले आए होते तो मैं उनकी लड़ाई भी लड़ता कि बेकसूर है साहब और उसको जेल भेज दिया गया। ये एक नया कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया है पुलिस ने। मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है कि खुदा न करे, अल्लाह न करे, कोई इस तरह की बात आती है तो कम से कम हमारे लोग जो अपने हैं वो राब्ता कर सके हमसे, ताकि मैं भी उन अफसरान से बात तो कर सकूं कि ये कसूरवार है या बेकसूर है। अभी जो आप लोग देख रहे हैं, पिछले साल से जो मामला आए CNRC में, उसके बाद तमाम चीजें आई और उसमें बहुत से ऐसे लोग बेकसूर जेल गए और बहुत से लोग ऐसे थे जो हमारे पास आए और हमने उनको बचाने की कोशिश की और बहुतों को बचाया भी। लेकिन मामलात ये हैं कि अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा लिखा है, बदनसीबी यह है कि हम ही सच्चे हैं, हम ही बेकसूर है और हम ही को सबूत भी पेश करना है अपनी बेगुनाही का। यह है कानून। तो मेरा आप लोगों से कहना यह है कि अगर कोई इस तरह का खुदा न खास्ता मामला आता है और कोई बेगुनाह किसी तरह से उसको फंसाने की कोशिश की जाती है, तो मेरे भाइयों, आप लोग इसमें मायूस ना हो, कम से कम राब्ता तो करें। जो हो सकेगा वो इंशाल्लाह बिल्कुल जरूर करा जाएगा। दूसरी बात, आप हजरात देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क के जो अन्नदाता हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, वो अपने हक की लड़ाई किस तरह लड़ रहे हैं।
हम आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनके हक की दुआ, उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। और यकीन मानिए ये लड़ाई हम सब की लड़ाई है। ये लड़ाई अगर टेक्निकल तौर से देखी जाएगी तो बहुत दूर से इसके असरात भी सामने दिखेंगे। जिन इश्यूज की लड़ाई लड़ी जा रही है, जिन उस इश्यूज के लिए किसान इतने ठंडक में इतने दिनों से बॉर्डर पर जमे हुए हैं और डटे हुए हैं, वो काबिल मुबारकबाद है। एक छोटी सी बात है कि अगर किसी बात का हुकूमत को फैसला करना है तो जो फैसला एक आगे होना है वो एक दिन में भी हो सकता था, लेकिन उसको नहीं किया गया। अगर वो कर लिया जाए तो इतनी दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो दुश्वारियां किसान झेल रहे हैं और उनका परिवार, उनके लोग झेल रहे हैं, वो शायद हमारे आपके सामने ना आती। मगर हर चीज के पीछे के कोई ना कोई मकसद होते हैं। हुकूमत के भी अपने मकसद हैं, मफाद हैं, और किसान तो हक की लड़ाई लड़ रहा है। मेरे भाइयों, साबा एक्शन कमेटी का जो बच्चों का इस्लामिक क्विज का मुकाबला चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो 1 जनवरी से शुरू हो गया है और अपनी रफ्ता रफ्ता अपने टाइम को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहा है। और आप हजरात के उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है। आप लोगों ने बड़ा अब आप ये समझ लीजिए कि 500 के आसपास बच्चे उस प्रोग्राम में शामिल हैं, जो एक बड़ी कामयाबी है। और बच्चों को बुनियादी चीजों से जोड़ा जा रहा है। समाज में इल्म न होने की वजह से, जानकारियां न होने की वजह से ही गड़बड़ियां ज्यादा होती हैं। अगर हम इन बातों को समझेंगे, हमारे अंदर अल्लाह और रसूल का खौफ होगा, हमारे अंदर खौफ खुदा होगा, तो हम गुमराही से दूर रहेंगे। हमारे लिए दुश्वारी ये है कि हम जानते नहीं हैं, हमारे पास दीन की कमी है। और यही कोशिशें की जा रही है कि जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। जो कौमें अपने मजहब या इल्म से दूर रहती हैं, वो कौमें हमेशा बेकार रहती हैं। उन कौमों के पास कुछ करने के लिए नहीं रहता है। आज देखिए आप, हमारे लिए हम ही अपने भाई के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये हमारे पास दीन की कमी की वजह से। अगर हमारे पास दीन होगा तो हम एक मुकम्मल इंसान बन के सामने रहेंगे। हम अपने माशरे के लिए एक मिसाल रहेंगे। लोग हम पर एतमाद करेंगे। और दीन नहीं होगा तो ना हम पर कोई एतमाद करेगा और हम दुनिया में जलील ख्वार होते रहेंगे। ये बातें हमको लगता है कि हमारे बड़ों को या जो तथाकथित धर्मगुरु हैं हमारे, उनको आपको लोगों को हम लोगों के सामने जरूर लाना चाहिए। लेकिन वो तो अपनी गद्दी और सियासत के लिए न जाने क्या क्या करते चले जा रहे हैं। हम आप उनको रोक भी नहीं सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि उनका सोशल बाइकाट किया जा सकता है। हम अपने धनवानों को नहीं, क्योंकि हमारे धनवान तो कहीं ना कहीं उनसे जुड़े रहते हैं, लेकिन हम अपने लोगों को, अपने एक कमजोर तबका जो मिडिल क्लास का तबका है, उनको ऐसे लोगों से दूर कर सकते हैं। मेरे भाइयों, दीन को हासिल जरूर करिए और इल्म को जरूर हासिल कीजिए। इल्म हमें एक अच्छे माशरे की तश्कील करने के लिए, इल्म ही एक ऐसी चीज है जो हमें मुहज्जब बनाता है। और जो कौमें पढ़ती हैं वही आगे बढ़ती हैं। मेरे भाइयों, इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। खुदा हाफिज।